हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है टिप टिप्पा। ये एक लोक कहानी है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। अब इसमें बताया जा रहा है कि एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था जो रोज़ रात को सोने से पहले कहानी सुनता था अपनी दादी से। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सारा गांव परेशान था और बुढ़िया की झोंपड़ी से पानी टपक रहा था। तो जब उसके पोते ने ज़िद करी कहानी सुनने के लिए तो वो परेशान हो गई और वो बोली कि अब ये जो टिप टिप्पा है इससे जान बचे, ये जो पानी टपक रहा है, तो तभी तो मैं कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिप्पा कौन है? टिपटिप्पा क्या शेर, बाघ से भी बड़ा होता है? अब पोता जो था वो उठकर बैठ गया और उसने अपनी दादी से पूछा कि ये टिपटिप्पा आप किसको कह रही हो, ये क्या चीज़ होती है? क्या ये शेर या बाघ जो होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर त डर टिपटिप्पा के डर। तो उसकी दादी अपनी ज़बान में बोली कि ना तो शेर का डर है ना ही बाघ का डर है। ये डर तो बस इसका है कि ये जो बारिश का पानी टपक रहा है, यानी कि टिप टिप्पा बारिश के पानी को कहा गया है, उसका डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब इत्तेफाक देखिए, संयोग कहते हैं इत्तेफाक को, कि एक मुसीबत का मारा बाघ जो था, शेर, वो मुझसे बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे छुपा बैठा था। बुढ़िया की बात सुन के वो और ज़्यादा डर गया। अब ये टिपटेपा कौन सी बला है? ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। जब बाघ ने ये बात सुनी कि टिपटिप्पा जो है वो बहुत बड़ी बला है, बाघ से और शेर से भी ज़्यादा, तो उसने कहा कि वो फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कहीं वो चीज़ मुझ पर हमला ना कर दे। तो वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वह बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब जो उस गांव में धोबी रहता था वो अपने गधे को तलाश करता फिर रहा था। तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि जाके, जो वो बहुत ज्ञानी यानी अक्ल वाले हैं, उनके पास बहुत वो है, ज्ञान है, इल्म है, पंडित जी से पूछें, उनको आगे पीछे का सब खबर होता है, तो वो बता देंगे कि गधा कहाँ है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी कि पत्नी की बात जो थी धोबी को समझ में आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उसने जब वो वहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि पंडित जी जो है अपने घर से उलीच उलीच का मतलब ये कि निकाल रहे थे, उसको इकट्ठा कर करके बारिश के पानी को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब पंडित जी वैसे ही उलझ रहे थे और परेशान हो रहे थे क्योंकि सुबह से वो पानी बार बार निकाल रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही। उसकी बात सुन के उसने कहा कि ज़रा आप पोथी देखकर बताइए, यानी कि जो उनकी वो एक किताब होती है
कि मेरा गधा कहाँ होगा, तो उन्होंने कहा कि वो किसी गढ़ई में या पोखर के पास देखो, वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब जब वो अपने गधे को तलाश करने के लिए धोबी गया और घास में उसने देखा वहाँ बाघ छुपा बैठा था, तो वो समझा कि वो उसका गधा है और उसने उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए, जिससे कि बाघ जो था वो घबरा गया। भाग बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कह चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जब सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब अंधेरे में, क्योंकि उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा था, और बाघ जो था वो इस वजह से डर गया था कि उसने सोचा कि ये टिपटिपा है जो मुझ पर लठ से इतनी बुरी तरह से मार रहा है, तो वो चुपचाप धोबी के साथ चला गया और धोबी ने उसको अपने खूंटे से ले जाकर बांध दिया। अब जब सुबह को गांव वालों की आंख खुली और उन्होंने देखा कि उससे खूंटे से तो धोबी के वो बाघ बंधा हुआ है, तो वो लोग जो थे वो बड़े हैरान हो गए। तो ये आपकी ये कहानी थी। अब इसकी हम मशक़ें देखते हैं, एक्सरसाइजेस देखते हैं कि क्या है। कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। अब ये कहानी आप लोगों ने सुनी, इसमें दिख रहा है आपको, आपने सुना भी कि सब एक परेशान थे किसी ना किसी चीज़ से। तो कौन किससे परेशान था, अब हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे बुढ़िया। बुढ़िया किस चीज़ से परेशान थी? टिपटिपा से। टिपटिपा आपको बताया मैंने, जैसे कि बारिश के टपकते हुए पानी को कहा गया है, तो यहाँ लिखा जाएगा बुढ़िया किस चीज़ से परेशान थी? टिपटिपा से। उसके बाद है धोबी। धोबी किस चीज़ से परेशान था? अपने गधे से, क्योंकि वो गधे को तलाश करता फिर रहा था, वो उसे नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर लिखा जाएगा गधे से। उसके बाद है बाघ। बाघ किस चीज़ से परेशान था? बारिश के पानी से। बाघ बारिश के पानी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो इसलिए वो छुपता फिर रहा था जगह जगह, तो बाघ जो था वो बारिश के पानी की वजह से परेशान था। उसके बाद है पंडित जी। पंडित जी किससे परेशान थे? घर में भरे पानी से, क्योंकि उनको पानी बार बार बाहर निकालना पड़ा था और वो उससे परेशान हो रहे थे, तो पंडित जी घर में भरे पानी से परेशान थे। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, कहानी में टिपटिपा कौन था? तो उत्तर है इसका, कहानी में टिपटिपा बारिश का पानी था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। अब धोबी ने तो अनजाने में उसको बाघ को खूंटे से बांध दिया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो यहाँ उन चीज़ों के, मैंने उन जानवरों के नाम लिखे हैं जो कि खूंटे से बांधे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 है बैल, उसके बाद है गाय, घोड़ा, गधा, ऊँट और बकरी। तो ये चीज़ें खूंटे से बांधी जाती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक से ज़्यादा। मतलब ये कि एक से ज़्यादा के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर है एक कहानी, तो उसके आगे लिखा है सभी कहानियाँ। तो इसी तरह यहाँ पर है एक तितली, तो उसके आगे लिखा जाएगा कई तितलियाँ। फिर है एक कहानी, तो उसके आगे लिखा जाएगा 10 कहानियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। यहाँ मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया है, एक बकरी, सभी बकरियाँ। एक मैं आपको यहाँ पर एक रूल बता देती हूँ कि जब उससे एक वचन से बहुवचन हम बनाते हैं तो मात्रा जो होती है छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाती है। आप देखिए कि तितली में
बाद में लगाई गई है, यानी बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, और जब तितलियाँ हुआ तो ला से पहले छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ये आपको याद रखने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। अब जैसे कि पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी, इसी तरह यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना है कि वो आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। पहला है खरखर। तो खरखर की आवाज़ आपको कब आती है, आप सोचिए। जब इंसान तेज़ तेज़ सांस लेता है तो उस वक्त खरखर की आवाज़ आती है, तो मैंने यहाँ लिखा है तेज़ सांस आने पर। उसके बाद है भिन भिन। भिन भिन आपको जैसे पता है कि जब मक्खी आसपास मंडराती है या आती है तो भिन भिन की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मक्खी के आसपास आने पर। उसके बाद है ठक ठक। ठक ठक तो आपको सुना ही होगा आपने, दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो ठक ठक की आवाज़ होती है, तो यहाँ लिखा गया है दरवाज़ा खटखटाने पर। उसके बाद है चरचर। चरचर आपने देखा होगा, अगर किसी के घर कोई पुराना दरवाज़ा है या होगा कहीं गांव में या कहीं आप लोगों ने, तो जब उसे खोलते हैं तो चूं चर इस तरह की आवाज़ निकलती है उसमें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पुराना दरवाज़ा खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। अब है भग भग। भग भग की आवाज़ ज़्यादातर आती है आग लगने पर। उसके बाद इसमें आखिर में है तड़ तड़। तड़ तड़ की आवाज़ जब होती है, जब आप देखते हैं, आप कई दफ़ा बारिश होती है और अगर किसी की टीन की छत हो या कुछ हो तो बारिश बहुत तेज़ी से गिरती है, तो इस तरह की आवाज़ निकलती है तड़ तड़ जैसी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है तेज़ बारिश होने पर, यानी ये आवाज़ जब आती है जब तेज़ बारिश होती है। तो यहाँ आपका ये पार्ट और इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।